हाय फ्रेंड्स, दिस इज सीए भूपेश पुरोहित और आज हम बात करने वाले हैं नए बजट में जो एक रिबेट का कॉन्सेप्ट है उसके बारे में। लेकिन साथ ही साथ एक यहाँ पे टेक्निकल इशू भी है उन लोगों के लिए जिनकी इनकम 7 लाख से हल्की सी ऊपर, 7,10,000, 7,20,000 या फिर 7,25,000, यदि इसके आसपास है और ये मैं नेट इनकम की बात कर रहा हूं। दैट मीन्स 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन घटाने के बाद में इनकी ग्रॉस इनकम मान सकते हैं आप कॉरस्पॉन्डिंग 7,60,000, 770 या फिर 775। तो उन लोगों के लिए एक टेक्निकल इशू की मैं बात कर रहा हूं। जैसा कि आप जानते ही होंगे, नए बजट के अकॉर्डिंग यदि आप 7 लाख की इनकम कमाते हैं तो वो टैक्स फ्री है, दैट मीन्स कि एग्जेम्प्ट है। लेकिन यदि आप 7,05,000 रुपए कमाते हैं तो इसका यह मतलब नहीं है कि आपको टैक्स केवल एडिशनल 5,000 रुपए देना है। ये गलत है। आपको टैक्स स्लैब रेट के अकॉर्डिंग देना होगा। स्लैब रेट है 3 लाख तक 0, 3 लाख से 6 लाख पर 5% और 6 लाख से 7,05,000 पर 10%। तो इस तरीके से आपको टैक्स पे करना होगा। चलिए आइए हम एक कंपैरिजन करते हैं। यदि मेरी इनकम 6,95,000 है, यदि मेरी इनकम 7,05,000 है, यदि मेरी इनकम 7,25,000 है और ये तीनों ही मैंने आफ्टर स्टैंडर्ड डिडक्शन कंसीडर की है, मतलब वो स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का मैंने घटा लिया है। इनकी ओरिजिनल इनकम थी 7,45,000, 7,55,000 और 7,75,000। ओके, लेकिन इनकी जो टैक्सेबल इनकम है वो मैंने आउट ऑफ द बॉक्स लिखी है, टैक्सेबल इनकम। चलिए आइए हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं। यदि मेरी इनकम अप टू 7 लाख है नेट टैक्सेबल इनकम, तो मेरी टैक्स लायबिलिटी बनती है 0 रुपए। यदि मेरी इनकम 6,95,000 से 10,000 भी ज्यादा जाती है तो मेरी जो टैक्स लायबिलिटी होगी वो बनेगी अप टू 3 लाख 0 रुपए, 3 लाख टू 6 लाख 5%, दैट मीन्स 15,000 रुपए, और 6 लाख से 7,05,000 पे 10%, दैट मीन्स 10,500। ये टोटल आता है 25,500 और इसके ऊपर लगेगा 4% हायर एजुकेशन सेस, तो वो बनेगा आपका 255, 510 इंटू 2 1,020। तो इस तरीके से 26,520 होगी ये टोटल टैक्स लायबिलिटी। और इसी तरीके से मैं यदि 7,25,000 की टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करूं, अप टू 3 लाख 0, 3 to 6 15,000, 6 to 7.25 एक 25 का 10%, 12,500। टोटल टैक्स आता है 27,500 प्लस में हायर एजुकेशन सेस यदि मैं ऐड कर देता हूं तो 275, 275, 250, 550 प्लस 1,100, 28,600। तो आप देख सकते हैं यदि मेरी इनकम 6,95,000 आती है तो मैं 0 रुपए टैक्स पे करता हूं, नेट टैक्सेबल इनकम। यदि वो 10,000 से भी बढ़ जाती है, 10,000 से भी, तो आप देखिए मेरा टैक्स कितना बढ़ रहा है। मेरा टैक्स 26,000 से बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं मेरी इनकम केवल 10,000 रुपए बढ़ी है, लेकिन मेरा टैक्स टोटल 26,000 रुपए से बढ़ गया है, लगभग 26,000। तो यहां देख सकते हैं एक टेक्निकल मिस्टेक है, क्योंकि इस बंदे ने केवल 10,000 रुपए ज्यादा कमाए हैं और 7 लाख से थोड़ा सा ही ऊपर कमाया है, लेकिन गवर्नमेंट ने इससे 26,000 टैक्स ले लिया है। तो इसके पास खर्च करने के लिए कितने रुपए बचते हैं? नेट टैक्सेबल इनकम के बेसिस पे बात करते हैं, 678,480। और यहां पे इसके पास बचते हैं 725 माइनस 28, 25 4 29, 7 6 96, 400। तो यदि आप देखें 6,95,000 कमाने वाला व्यक्ति अल्टीमेटली इन दोनों से ज्यादा कमा रहा है, क्योंकि इनके पास खर्च करने के लिए 6,78,000 बचते हैं और इनके पास 6,96,000।
मतलब 720 और 695 लगभग बराबर पे आ जाते हैं। खर्च करने योग्य इनकम जो बचती है, एक्सपेंडिचरेबल इनकम, वो लगभग बराबर है। तो इसका सॉल्यूशन ये हो सकता है। अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की कि ये इशू किस तरीके से सही किया जा सकता है। मान लीजिए यदि आपकी इनकम 7,05,000 है और 7,25,000 है, इनके टैक्स मान लेते हैं, ये बनता है एग्जैक्ट टैक्स की बात करता हूं तो बनता है ये 26,520 और 7,25,000 पर बनता है 28,600। तो यहां पे हम एक काम कर सकते हैं कि इनसे मैक्सिमम टैक्स जो 7 लाख के ऊपर इनकम आई है केवल वही ले। तो इनसे हम मैक्सिमम 5,000 टैक्स ले सकते हैं ताकि इसकी इनकम भी 7 लाख के बाद वाली पूरी एज ए टैक्स ले ले। और यहां हम मैक्सिमम 25,000 ही टैक्स ले। इसे हम मार्जिनल टैक्स रिलीफ का कॉन्सेप्ट बोलते हैं इनकम टैक्स में। तो यहां पर इस तरीके की एक सुविधा होनी चाहिए ताकि 6,95,000, 7,05,000 और 7,25,000 कमाने वाले में डिफरेंशिएशन रहे और उनकी नेट एक्सपेंडिचरेबल इनकम इनमें भी डिफरेंस रहे। अदरवाइज टेक्निकली ये हो जाएगा कि जो बंदा 6,95,000 कमा रहा है उसकी खर्च करने योग्य इनकम भी 6,95,000 है, लेकिन जो 7,05,000 कमाया तो उस पर 26,000 टैक्स लग के वो लगभग 6,78 पे आ जाएगा। तो ये एक रिबेट का इशू है। यहां पर मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट डाल के हम इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो ये था रिबेट इशू। ऐसी तरीके की हम आगे बात करने के लिए इस चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू एंड बाय बाय।